हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं संजय बंदल एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री वर्स उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था कि क्वेश्चन थोड़े से कम पुट अप हुए थे, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला था उसने काफ़ी क्वेश्चन पेपर घुमा के दिया था। ठीक है, चीज़ें वही थी लेकिन उसने अंदर से पूछी थी, ना कि रिएक्शनों के नाम दे करके। तो देखो, मैंने उस वीडियो में पहले ही कहा था कि प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसी प्रकार फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने बताएं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इन क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर देख करके जाएँ। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है बीएससी सेकेंड ईयर की, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका भी। तो जिसमें ये यूनिट फर्स्ट है आपकी, है ना, यूनिट फर्स्ट है जो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट है, उसमें आप तो जो स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन क्या होते हैं, अवस्था फलन और पथ फलन क्या होते हैं, है ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी गैन विस्तीर्ण, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हुआ है। ठीक है, ये एक जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूल थॉमसन वाला, इसको आप जरूर देख करके जाएँ। ठीक है, जूल थॉमसन वाले को, और ये पूछ लेता है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, ये रिलेशन। ठीक है, इसके बाद जो अभिक्रिया ऊष्मा से आप क्या समझते हो, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के इफेक्ट की विवेचना करनी है और किरचॉफ इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, फिर जो अधिकतम कार्य व उत्क्रमणिका है उसको समझाना है, ड्राइव करना है ना, मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी, और ये हमें ये प्रूव करना है। ये जो तुम्हारा डब्ल्यू मैक्सिमम है ये है, यहाँ पर लॉग P1/P2 भी हो सकता है और V2/V1 भी हो सकता है अगर वो वॉल्यूम के रिगार्डिंग पूछे तो। ठीक है, अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है ना, समतापी उत्कर्णित प्रसार में, है ना, कार्य की गणना करनी है, ये जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से एक पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, यही आप यूनिट फर्स्ट में कर लीजिए, सफिशियंट है। यूनिट सेकंड में आप जो कार्नोट चक्र है उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कार्नोट चक्र और इसके इंजन की जो दक्षता है, इस पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कार्नोट चक्र पे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो सॉल्ट पेपर में आप न्यूमेरिकल भी जरूर देख करके जाएँ। ठीक है, फिर जो एंट्रोपी है, इसका जो दूसरा पोर्शन है एंट्रोपी, एंट्रोपी को ताप बायतन के रूप में कैसे ड्राइव करना है ना, और इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, भौतिक सार्थकता है, उसको आपको जरूर देख करके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे। तो जो तुम्हारा जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, इसको आप जरूर देख करके जाएं। फिर क्लाउसियस क्लैपेरॉन समीकरण को ड्राइव करना है, इसके एप्लीकेशन बतानी है। फिर मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल बताया है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप देख कर जरूर आएँ। ठीक है, फिर जो आदर्श गैस के मिश्रण की जो एंट्रोपी है उस पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जो एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए आइडल गैस। ठीक है, फिर आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, गैसों के मिश्रण में एंट्रोपी परिवर्तन का जो डेरिवेशन है वो ड्राइव करना है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आदर्श गैस का ये एंट्रोपी वाला, और एक ये केपी और केसी में रिलेशन। ठीक है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन समीकरण हो ही गया है। ठीक है, और कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, यानी कि जो सतह परिवर्तिता होती हैं उनके जो कंडीशन है हो गया है। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी मेंशन किया है, इसको आप ज़रूर देख करके जाएं। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएँ। तो देखो, जो तुम्हारा यूनिट थर्ड है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें क्वेश्चन भी, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो फिजिकल केमिस्ट्री पेपर है वो आपका बहुत लेंथी आएगा। तो देखो, इसमें जो फेज़ रूल है ना, उसमें प्रयुक्त पदों को उदाहरण से हम समझाना है, जैसे घटक, स्वतंत्रता, कोटि, कंपोनेंट एंड ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जल के प्रावस्था आरेख को खींचना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल का प्रावस्था आरेख। ठीक है, फिर निम्नतर उच्चतम संविलियन ताप क्या होता है, आरेख द्वारा समझाना है। फिर फिनॉल जल तंत्र का उदाहरण देते हुए विलेयता की एक्सप्लेनेशन करनी है, नहीं कि जो फिनॉल का जो वाटर रेडॉक्स सिस्टम है वो आपको यहाँ पर देख के जाना है। ठीक है, फिर इसी में जो राउल्ट का लॉ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ, इसको आप जरूर देख के जाना, BBA में ये। ठीक है, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, यानी कि स्थिरघाती मिश्रण, और जियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, सामान्य प्रावस्था नियम क्या है, और नेसरट समीकरण, इसको आप जरूर देख कर जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में जो शीशे का विरजतीकरण है ना, वो पेरिटैक्टिक अभिक्रिया क्या है, हेनरी का नियम, और यूटैक्टिक बिंदु, ये यूटैक्टिक और पेरिटैक्टिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख करके जाएं। अब देखिए, इसके साथ में अब यूनिट 4 की बात करें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसमें रिलेशन और इनकी जो डेफिनेशन वो बतानी है। तुल्यांक और बेसिस क्या लगता है, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो डिवाई हकल-ऑनसागर समीकरण है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवाई हकल-ऑनसागर समीकरण, इसको आप जरूर देख करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो कॉलराउस लॉ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख करके जाएँ। ठीक है, जो तुम्हारे सॉल्यूट हैं उनके लिए। ठीक है, इसी के साथ जो अल्प विलेय लवण है उनकी विलेयता ज्ञात करनी है, RNA इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो अभिगमनांक है उसको यहाँ पर डिराइव करना है, डेफिनेशन करना है। आयनों के अभिगमनांक निर्धारण की चल सीमा विधि और हिटॉर विधि, इन दोनों में से मैं बहुत श्योर हूँ, इन दोनों में से एक विधि आने का पूरा संभावना है। और जिसमें से हिटॉर विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिटॉर विधि के द्वारा आप जरूर पढ़ करके जाएँ। ठीक है, मैंने देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बस आप इन न्यूमेरिकलों को देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल आने की मुझे संभावना लगती है तो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। फिर उसके बाद में जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है और जो आर्रेनियस लॉ है, ये आपको जरूर देख के जाना है। ओस्टवाल्ड वाला तो आप जरूर देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ में जब बात करोगे आप यूनिट 5 पे, तो यूनिट 5 में जो नेसर्ट इक्वेशन है उस पर टिप्पणी, कैलुमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, द्रव संधि विभव और इनके विलुप्तीकरण को समझाना है, सांद्रता सेल क्या है। ठीक है, इसी के साथ में जो तुम्हारा सेल अभिक्रिया उसके लिए ऊष्मागतिक राशियाँ हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच के, है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, प्रवृत्ति सेल क्या है, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जरूर देख कर जाना। किसी विलयन की पीएच मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ये। और उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीय सेल क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल क्या होते हैं, इनका एग्जाम्पल देके बताना है। जैसे सीसा संचायक सेल है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, लेक्लांसी सेल है, डैनियल सेल है, ये सब इसमें आते हैं, तो आप इनको जरूर देख कर जाएँ। जिसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो नेसरट समीकरण और कैलुमल इलेक्ट्रोड है और द्रव संधि विभव है ना, इसको आप जरूर देख करके जाएँ। तो देखो बच्चों, जो फिजिकल केमिस्ट्री है सिलेबस बहुत लेंथी है और एग्जामिनर के मूड का कोई पता नहीं रहता, वो किस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्योंकि सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था, मैं भी नहीं सोच सकता था कि वह इतना घुमा के क्वेश्चन पेपर देगा, तो फिर भी उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये एक प्रिडिक्शन मात्र है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। फिर भी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताएं, और जिनमें मैंने वीडियो में आप मेरी इस वॉइस को सुनना, जिसमें मैंने आपको बताए थे नेसरट समीकरण, है ना, कार्नोट इक्वेशन, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और जो तुम्हारा फिनोल जल तंत्र है ना, प्रावस्था नियम क्या है, ये सब आप जरूर देख करके जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलराउस लॉ हो गया आपका, है ना, ओस्टवाल्ड तनुता नियम हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर देख करके जाएँ। फिर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।